तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के दिन हम बात करें पुनेरी पल्टन से गुजरात जायंट्स के बीच जो आज कबड्डी का पहला मुकाबला होने वाला है, ये कैसा क्या हो सकता है। ठीक है, अभी के टाइम पे तुम देखोगे भाई, जो पुनेरी पल्टन है नंबर 1 टीम है। ठीक है भाई, अभी पूरे सीजन में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है। बाकी देखो गुजरात जायंट्स की बात करी जाए, ये 11वें नंबर पे है। ठीक है भाई, कह सकते हो कि टॉप ऑफ द बॉटम पे है। तो देखो मैच थोड़ा कह सकते हो कि वन साइडेड तो मेरे को लग नहीं रहा कि हुआ, क्योंकि जो गुजरात की टीम है देखो डिफेंस बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पुनेरी की देखो रेडर्स के लिए यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी देखो जानेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है। देखो यहाँ पर गौरव खत्री पे तुम देखो भाई 55% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। पिछले मैच में हमारे कैप्टन थे भाई, एक तरफा विन किया हमने पुनेरी पल्टन का जो मैच था पिछला वाला। टेलीग्राम पे हमने टीम भी डाली, सब किया, एक तरफा विन किया हमारे मेंबर्स ने भी। यदि अभी तक देखो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो, ज्वाइन हो जाओ सभी, लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे देखो भाई कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, कैप्टनसी का सिलेक्शन देखो भाई, मनु गोयत पे 11% कैप्टनसी का सिलेक्शन, असल इनामदार पे देखो भाई 13% कैप्टनसी का सिलेक्शन। यहाँ पर पिछले मैच में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया। मैक्सिमम लोग देखो उसको तुम देखोगे ड्रॉप करके आए थे, बहुत से लोग उसको ड्रॉप करके आए थे, बड़े से बड़े एक्सपर्ट इसको ड्रॉप करके आए थे, और देखो हमने हमारी टीम में रखा, बढ़िया काम कर दिया। ठीक है, बाकी देखो सोमवीर पे मात्र 3% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। जीएल के लिए कौन बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। बाकी लास्ट में मैं देखो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की बड़ी ऑप्शन बताऊंगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर बताऊंगा, प्लस कह सकते हो एक स्मॉल लीग की टीम में बताऊंगा, और कह सकते हो कौन डिफेंडर यहाँ पर इंपोर्टेंट होगा, कौन रेडर इंपोर्टेंट होगा, कौन ऑलराउंडर इंपोर्टेंट होगा। ये सब चीज़ें देखो डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो देखो फुल वॉच करना, और इस वीडियो में आप सबके लिए गिव अवेज भी होने वाले हैं। देखो भाई लोगों, यहाँ पर पुनेरी पल्टन की तरफ से रेडर्स देख लो आप। यहाँ पर मोनू गोयत जो कि एक राइट रेडर है, बाकी देखो पंकज मोहिते भी देखो एक राइट रेडर है। आकाश चंदे देखो ऐसे सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। बाकी देखो यहाँ पर कह सकते हो असलम इनामदार इनके तीसरे रेडर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो मेन रेडर इनके देखा जाए तो देखो मोनू गोयत है, यहाँ पर असलम इनामदार है, और तीसरे रेडर कह सकते हो कि पंकज मोहित है। बेहतर है तो देखो मेरे हिसाब से तीनों ही कह सकते हो बढ़िया रेडर है, और कह सकते हो मैनी रेडर समझो, ऐसा कोई लीड रेडर है नहीं इनके पास। तीनों ही कह सकते हो यदि जिसका दिन हुआ वो यहाँ पर देखो ज़्यादा रेड करता है। उसके अलावा देखो गुजरात की तरफ से तुम बात कर लो तो यहाँ से देखो यहाँ पर गुमान सिंह देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो ऐसे हो सकता है मेन रेडर यहाँ पर खेले। बाकी देखो यहाँ पर कह सकते हो राकेश है यहाँ पर। उसके अलावा देखो यहाँ पर इनके जो प्रतीक दहिया है, ये भी देखो इनके कह सकते हो कि एक रेडर देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के देखो ये 3 रेडर रहते हैं इनके। और जो प्रतीक दहिया पिछले मैच में ऐसे सब्स्टिट्यूट आए थे, तो थोड़ा हो सकता है कि इस मैच में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी देखो कहानी बस इन लोगों की यही है गुजरात की, कि जो रेडर यहाँ पर परफॉर्मेंस करता है उसको ज़्यादा रेड मिलती है, और जो रेडर कह सकते हो 2 या 4 रेडर के अंदर 1-2 बार आउट हो गया उसको देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। इनके जो कोच हैं राममेर सिंह, वो कह सकते हो कि रेडर पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा है, चाहे वो राकेश होगा, गुमान सिंह होगा, चाहे वो प्रतीक दहिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर ली जाए, देखो यहाँ पर असलम इनामदार है, यहाँ पर अभिनेश नाडाजान है, और कह सकते हो कि डिफेंडिंग से सेक्शन से बात करी जाए देखो इनके जो कह सकते हो कि राइट कॉर्नर गौरव खत्री देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर पुनेरी पल्टन की तरफ से। बाकी देखो यहाँ पर इनके जो लेफ्ट कॉर्नर वो यहाँ पर अमन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर इनकी 2 कवर की बात करी जाए, संकेत सावन इनके देखो भाई लेफ्ट कवर है। उसके अलावा यहाँ पर अभिनय नाडाजान इनके देखो भाई यहाँ पर राइट कवर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गुजरात की तरफ से देखो यहाँ पर आप बात कर लो कि कौन यहाँ पर राइट कवर लेफ्ट कवर होगा, और कह सकते हो लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर होगा। देखो यहाँ पर सोमवीर है इनकी जो राइट कॉर्नर है। ठीक है भाई, उसके अलावा नीरज कुमार इनके कह सकते हो राइट कवर है, और कह सकते हो कि यहाँ पर आगे यदि आप जाओगे रोहित इनके कह सकते हो कि लेफ्ट कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इनके राइट कवर की देखो भाइयों बात कर ली जाए, कह सकते हो कि यहाँ पर बाला डी भी खेल सकते हैं लेफ्ट कवर के ऐसे उसमें। बाकी अभी देखो कुछ कंफर्म नहीं है, वीरेजा यहाँ पर देखो लेफ्ट कवर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं मैट पे भाई, वहाँ पर देखो सभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो भाई लोग यहाँ पर पुनेरी पल्टन की बात की जाए, देखो यहाँ पर पुनेरी पल्टन के जो कह सकते हो साइड से डिफेंडर में कौन कौन होगा। देखो भाई यहाँ से आप जैसे बात करो, यहाँ पर देखो अमन डिफेंस करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर करेगा गौरव खत्री। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हो कि इनके 2 कवर की बात करी जाए, अभिनेश राजन देखो भाइयों इस साइड कह सकते हो डिफेंड करेंगे, और संगीत सावन इस साइड डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो ये इनके कुछ 2 कवर हो गए, राइट कवर और लेफ्ट कवर। अब देखो यहाँ से रेडर की बात की जाए कौन कौन है, गुमान सिंह है जो कि कह सकते हो लेफ्ट रेडर है। तो गुमान सिंह देखो भाइयों कह सकते हो कि यहाँ से देखो आपको रेड करती हुई दिख जाएंगे। ठीक है, इस साइड से रेड करती हुई दिख जाएंगे। सबसे पहले इनकी बात करी जाए तो यहाँ से देखो चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर कह सकते हो गौरव खत्री बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है बंदा, कह सकते हो एंकल होल्ड हो गया, थाई होल्ड हो गया, चेन टैकल हो गया, ब्लॉक हो गया, हर वो देखो कह सकते हो टैकल कर रहा है, जो कि कह सकते हो हर एक कंप्लीट डिफेंडर करता है। तो उस हिसाब से देखो
चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर गुमान सिंह के लिए। और कह सकते हो जो इनका राइट कॉर्नर है यहाँ पर जो अमन है भाई, ये भी देखो भाई वो बहुत तगड़े फॉर्म में जूझ रहे हैं। कह सकते हो कि इनके पास यदि कोई रेडर जाता है तो थाई होल्ड बढ़िया कर लेते हैं लेफ्ट रेडर को। कह सकते हो कि एंकल होल्ड यदि ज़्यादा सफल करते हैं उस तरफ तो देखो वहाँ पर एंकल होल्ड भी कर लेते हैं। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर गुमान सिंह के लिए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि यहाँ पर ये चल पाए। तो उस वजह से देखो मैं स्मॉल लीग में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इनको पिक करके चलो। यदि जाना ही है तो देखो भाई एक अब गुजरात के यहाँ पर डिफेंडर को पिक करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी देखो दो इनके जो रेडर हैं, दो रेडर और हैं, जैसे एक राकेश की बात कर ली जाए और यहाँ पर कह सकते हो प्रतीक दहिया की बात कर लिया, ठीक है। दोनों ही कह सकते हो राइट रेडर हैं। तो देखो चैलेंजेस इनके लिए क्या है, सबसे आगे देखो यहाँ पर आपको अमन देखने को मिल जाएंगे जो कि कह सकते हो लेफ्ट कॉर्नर ऐसे खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान के चलो ये अमन है, ठीक है भाई, ये अमन है। और यहाँ पर अविनेश नाडाजन है, ठीक है भाई। ये बंदा देखो भाई बहुत तगड़े फॉर्म में जूझ रहा है, कह सकते हो कि पिछले मैच में फॉर्म में आ गया था। और कह सकते हो कि ब्लॉक बहुत शानदार करता है, ठीक भाई, ब्लॉक बहुत शानदार करता है। थाई होल्ड थोड़ा कम ही करता है। बाकी देखो चैन टैकल भी बढ़िया करता है संकेत सावन के साथ। तो उस वजह से देखो प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। गुजरात की जो रेडर है टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे वो आप राकेश की बात कर लो, चाहे प्रतीक दहिया की बात कर लो, जो रेडर है। और देखो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या है, यहाँ पर जैसे गौरव खत्री है ना भाई, इनके पास यदि देखो यहाँ से सफल करके आते हैं ना भाई, देखो यदि ऐसे ऐसे करके सफल करके आते हैं ना भाई, तो हो सकता है गौरव खत्री इनको थाई होल्ड कर ले, एंकल होल्ड कर ले, या फिर ब्लॉक करने के लिए यहाँ से देखो भाई गौरव खत्री जा सकता है ब्लॉक करने के लिए। यदि ये ज़्यादा ही अंदर आ गए ना भाई, तो यहाँ से गौरव खत्री दौड़ के यहाँ से हो सकता है कि इनको ब्लॉक करने जाए। तो उस वजह से देखो चैलेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रतीक दहिया, राकेश, इन सब के लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है कि देखो भाई इतने कह सकते हो हार्ड डिफेंस, इतने कह सकते हो मजबूत डिफेंस के सामने पॉइंट ले आए। तो उस वजह से यदि आपको किसी दो प्लेयर को रखना ही है ना भाई, तो मेरे हिसाब से वो गुजरात के जो डिफेंडर हैं आप उनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो भाई लोगों देखो अब हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन के रेडर्स के लिए यहाँ पर क्या चैलेंजेस होने वाले हैं और गुजरात का डिफेंस देखो यहाँ पर किस प्रकार खेलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई मैं बात करिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर की, यहाँ से देखो रोहित खेलेगा जो कि कह सकते हो कि नया डिफेंडर है, बढ़िया डिफेंड कराता है, ठीक है, पिछले मैच में। बाकी देखो यहाँ पर बात करिए सोमवीर खेलेंगे जो कह सकते हो पूरी टीम के मेन डिफेंडर है। और कह सकते हो कि एक प्लेयर ऐसा जो मात्र अभी के टाइम पे फॉर्म में चल रहा है और अच्छा खासा कर सकता है पुनेरी पल्टन के सामने, क्योंकि पिछले सीजन में मेरे हिसाब से पिछले में पुनेरी पल्टन के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर इनके देखो कवर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखो वी रेजा देखने को मिल जाएंगे जो कि कह सकते हो एक ईरानियन यहाँ पर डिफेंडर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इनके लेफ्ट कवर। राइट कवर की देखो यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर नीरज कुमार देखने को मिल जाएंगे जो कि कह सकते हो एक एक्सपीरियंस डिफेंडर है, मगर देखो अभी के टाइम पे फॉर्म पे नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई बात कर ली जाए इनके जो लेफ्ट रेडर राइट रेडर कौन कौन होने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात कर ली जाए, यहाँ से देखो भाइयों असलम इनामदार रेड करेंगे, ठीक है भाई। असलम इनामदार के पास देखो भाइयों क्या अपॉर्चुनिटी है इस मैच में। अब देखो भाई कह सकते हो कि स्पीडी रेडर है यहाँ पर असलम इनामदार, तो सोमवीर के सामने हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करें और सोमवीर यहाँ पर गलती भी कर दें, क्योंकि सोमवीर का मैं देखा हूँ कि एंकल होल्ड थोड़ा यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल जाएगा। स्पीडी रेडर है असलम इनामदार, इसके पास अच्छा करते हैं, हैंड टच भी बढ़िया करते हैं। और कह सकते हो जो उनका लेफ्ट कवर है ना भाई, यहाँ पर जो वी रेजा है, ठीक है भाई, ये भी कह सकते हो इतने कोई अच्छे ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो उस वजह से हो सकता है असलम इनामदार देखो भाई जो लेफ्ट का रेडर है यहाँ से पॉइंट निकाल ली जाए। तो आप यहाँ पर असलम इनामदार को देखो भाई अच्छा खासा यहाँ पर चाहो तो देखो वीसी भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो देखो टीम में तो हमें यहाँ से रख के ही चलना है। और कह सकते हो जो पूरा इनका डिफेंड है कह सकते हो गुजरात का, वो पूरा का पूरा नया है। और कह सकते हो बस कवर को छोड़ दो, राइट कवर को नीरज कुमार को, और कह सकते हो कि सोमवीर को छोड़ दो, तो बस पूरा का पूरा कह सकते हो डिफेंड कमजोर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से डोमिनेट यहाँ पर असलम इनामदार अच्छे खासे पॉइंट से कर सकते हैं। बाकी देखो राइट रेडर की बात करी जाए कौन कौन है, यहाँ पर मोनू वैद देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर कह सकते हो पंकज मोहिते देखने को मिल जाएंगे। इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंज है देखो भाई तो यहाँ पर क्या है कि रोहित है देखने को मिल जाएंगे इनके सामने, ठीक है। बाकी देखो कवर की बात कर ली जाए नीरज देखने को मिल जाएंगे जो कि कह सकते हो पिछले सीजन में पटना पायरेट के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। कह सकते हो कि एक्सपीरियंस यहाँ पर डिफेंडर तो है ही है, एक बढ़िया राइट कवर है, मगर देखो अभी के सीजन में कह सकते हो कुछ अच्छा खासा नहीं कर पा रहा है, गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा टच खा रहा है। तो उस केस में देखो भाई वो यहाँ पर यदि आप चाहो एडजस्ट कर पाओ तो यहाँ पर आप पंकज मोहिते को भी यहाँ पर जगह देके चल सकते हो, ठीक है भाई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से पंकज मोहिते भी। और कह सकते हो एक स्पीडी रेडर है, वो भी बढ़िया स्किप करता है, बढ़िया पावर है। और मोहित गोयत को देखो भाई आप जानते ही होगे, बढ़िया स्किप ये भी करते हैं। और यहाँ
यहाँ से देखो क्या है कि पॉइंट कहाँ से निकालेंगे। अब ये दोनों रेडर मैं देखा हूँ कि ये देखो भाई, खासकर मोनू गोयत की पहले बात कर लिया, ये यहाँ से निकालेंगे। देखो भाई जो इनका लेफ्ट कॉर्नर है ना भाई, इससे गलती कराएंगे, इसको एंकल देंगे, हो सकता है वहाँ से थोड़ी गलती हो जाए, और राइट कवर से बहुत ज़्यादा पॉइंट निकालेगा। ठीक है भाई, सोमवीर के पास जाएगा ना तो भाई इसको थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सोमवीर यहाँ पर चैन टैकल बढ़िया करता है। यदि कोई राइट रेडर यहाँ पर सोमवीर के पास जाता है तो वो सोमवीर हो सकता है टैकल कर ले, क्योंकि सोमवीर का मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम राइट रेडर के सामने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। तो उस वजह से देखो यहाँ से आप सोमवीर को रख के चलो भाई। ठीक है भाई, एक यदि रेडर आपको रखना है तो गुमान सिंह को यहाँ से ट्राई कर सकते हो। यदि कोई डिफेंडर रखना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई जो इनका लेफ्ट कॉर्नर है रोहित, वो बहुत बढ़िया एंकल लेता है। ठीक है भाई, हो सकता है कि एक या दो तीन पॉइंट टैकल कर दे, बढ़िया काम कर दे। रेडर को मेरे हिसाब से ट्राई मत करना, डिफेंडर यदि ट्राई करना है आपको तो मेरे हिसाब से इनके दो जो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर है, इन दोनों को यहाँ से आप ट्राई करके चल सकती हो। ये देखो भाई लोग, हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो मैंने रोहित को जगह दी। अब देखो मैंने इनका आपको एक्सप्लेन कर ही दिया वो क्या रीज़न है, क्यों क्यों मैंने इनको यहाँ पर पिक किया। बाकी देखो यहाँ पर एक रेडर रखा मैंने यहाँ पर मोहित गोहित को, उसके अलावा मैंने इनामदार है ऑलराउंडर सेक्शन से। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए, आप किसको कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल लीग की भी बात करेंगे और जीएल की। स्मॉल लीग में देखो भाई हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट यहाँ पर गौरव खत्री है भाई, इसके साथ आप जाओ। वाइस कैप्टनसी में आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, चाहो तो देखो यहाँ पर असलम इनामदार को भी यहाँ पर वाइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो देखो यहाँ पर अमन भी देखो बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, एंकल होल्ड बढ़िया करता है, सामने दो राइट रेडर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो प्रतीक ढैया हो गए, चाहे वो कह सकते हो कि यहाँ पर राकेश संग्रोया हो गए। तो उस वजह से आप यहाँ पर इनको भी यहाँ पर देखो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा और देखो रिस्की जाना है तो अविनेश नाडाजन भी देखो यहाँ पर बढ़िया वीसी देखने को मिल जाएगा। जीएल में देखो अविनेश नाडाजन और कह सकते हो असलम इनामदार, इनको आप वी से जरूर ट्राई करना। उसके अलावा यहाँ पर मोनू गोहित को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट वाइस कैप्टन आप सबके लिए अमन हो जाएगा, जो कि कह सकते हो 3 से 4 टैकल आराम से कर सकते हैं। हो सकता है हाई फाई भी यहाँ से लगा दें।